जिले से जुड़े हुए कुछ सवाल जो हमारे एससीएस वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वेयर इज करनाल लोकेटेड, तो इस पर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मान लो अगर हम हरियाणा का मैप देखें और उसमें डायरेक्शंस होती हैं आपके नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट। तो हरियाणा में वो किस लोकेशन पर वो हमें नजर आता है। ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ में, ठीक है। या हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की बात करें या साउथ वेस्ट की हम बात करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शंस बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट ऑफ, और यार मध्य पूर्व हम कह सकते हैं हिंदी में, अगर हम कहें तो मध्य पूर्व में हमें ये नजर आता है। कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि हरियाणा जो मतलब करनाल है आपका, तो उसकी जो सीमाएं हैं वो किस पड़ोसी राज्य के साथ जुड़ी हुई हैं, इस तरीके का क्वेश्चन भी होता है। तो ईस्ट में यूपी है, या कौन कौन से जिले हैं जिनके साथ उसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है, करनाल की। तो ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। या उसके ईस्ट में कौन से जिले हैं, साउथ में कौन से जिले हैं, या वेस्ट में कौन से जिले हैं, ठीक है, या नॉर्थ में कौन सा जिला है आपका, या नॉर्थ ईस्ट में कौन सा जिला है। आप देख रहे हो कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन सिर्फ इन 4 लाइन से आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और ये सिर्फ करनाल के लिए नहीं, जितने भी आपके अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब में इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम सब पर एक एक करके बात करेंगे आपसे। तो जितने भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी ये कब एस्टेब्लिश हुआ, तो कई बार देखा गया है कि 4 जिलों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है उनके क्या है ना, वो कब स्थापित हुए हैं, कब बने हैं। तो पूछ लिया जाता है कि सबसे आखिर में कौन सा बना है। 4 दे दिए उन्होंने और उसमें पूछ लिया कि इन चारों में से कौन सा सबसे पहले बना है। तो इसलिए हमें जो जिले हैं उनकी कब एस्टेब्लिश हुए हैं वो डेट या ईयर याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये 1966 का है करनाल का। और एरिया, करनाल का एरिया हमने याद इसलिए करना है कि कई बार 4 जिलों के नाम दे दिए जाते हैं और उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सा जिला बड़ा है कौन सा छोटा है। कई बार एससीएस में एग्जैक्ट फिगर भी दे दी जाती है। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मिल जाती है, जो यहाँ स्क्वायर किलोमीटर 2538 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। बाकी हरियाणा जो करनाल है उसके अंदर सब डिवीजन कौन कौन से हैं, करनाल के अंदर तहसील कौन कौन सी हैं, सब तहसील कौन कौन सी हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए, पक्का याद होना चाहिए। इनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। मैं ये पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो इसमें लिंक में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक्स जो है वो कितने हैं, जो खंड हम बोलते हैं कि कितने खंड है हरियाणा में, उनके नाम क्या है। कई बार के उन खंड के नाम भी दे दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं कौन से जिले में आता है। ठीक है, सपोज मान लो अगर मिसिंग आ गया, तो और वो कोई सिरसा का स्टूडेंट इसको कर रहा है, और ठीक है, और उसने मिसिंग नहीं पता है, नीलोखेड़ी नहीं पता है, कि करनाल पानीपत कैथल वाले कुरुक्षेत्र वाले बच्चों को तो पता है इनका। ठीक है, तो आपने ये भी याद करने होंगे। ठीक है, तो रिवर जो है ईस्टर्न पार्ट में आपके यमुना बहती है। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जिनको करनाल में उगाया जाता है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। यहाँ पर मेरा मकसद है कि मैं आपको क्वेश्चंस की लीड दूं। ठीक है, तो मिनरल्स कौन से हैं करनाल में, सॉल्ट पीटर है। ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री फेमस है यहाँ पर। ठीक है, और तो उन इंडस्ट्री पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रोड है करनाल की उनकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, याद करने हैं आपने। पॉपुलेशन पे सवाल अगर देखा जाए तो एज इट इज, वैसे करनाल की पॉपुलेशन आज तक ऐसे पूछी नहीं गई है, लेकिन जो कुछ जिले हैं, 3 या 4 जिले, उनके साथ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है। या फिर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस जिले की है, ये सवाल पूछा जा सकता है। मेल फीमेल में भी इसी तरीके से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 जिलों के नाम दे दिए जाएं। और फीमेल पॉपुलेशन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि अब तक ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं गया है कि इंडिविजुअल या पर्टिकुलर जो है आपका किसी जिले की फीमेल पॉपुलेशन पूछी हो, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसे सवाल आ सकते हैं। एससीएस में ट्रेंड थोड़ा सा अलग होता है आपका, डेंसिटी करनाल की, तो डेंसिटी भी आपको लर्न करनी है, पूछी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप पढ़े क्या छोड़े क्या। ठीक है, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सेक्स रेशियो करनाल का कितना है, तो ये याद होना चाहिए। तो जितने भी आपके जिले हैं 22, सब पर मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। लिटरेसी रेट करनाल का,
और ये इंटरव्यू में भी सवाल आएंगे आपके, क्योंकि अगर आपका अपना जिला करनाल है या आपका जो भी जिला है, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे इंटरव्यू के लिए भी। मेल लिटरेसी कितनी है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, ठीक है, तो याद करने हैं। तो अभी हमने फीमेल लिटरेसी रेट की बात की, पॉपुलेशन ग्रोथ करनाल का कितना परसेंट है, और मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं करनाल के, ठीक है। तो पक्का पुल, मज़ार तो आपको खैर पता ही होगा, करनाल की लेक है, कर्ण लेक भी है आपकी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नेशनल मिल्क रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है आपका, ठीक है। तो कई सारे आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जिन पर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है वो गांधी मेमोरियल हॉल उसको बोला जाता है। और इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, ठीक है, साइट सीइंग टूरिस्ट प्लेसेस, कलंदर शाह मकबरा, हालांकि बुल्ले शाह कलंदर पानीपत में वो अलग है, ठीक है, सीता माई का मंदिर, मीरा साहिब मकबरा, गुरुद्वारा मंजी साहिब, और गोंदर गौतम ऋषि, बहलोलपुर पराशर सरोवर है, अंजन थली है आपका जो हनुमान जी की मदर के साथ जुड़ा हुआ है, कर्नल लेक है, दरगाह नूरी है, ठीक है, कुंजपुरा है, तरावड़ी जहाँ पर जो है आपकी तराइन की लड़ाई हुई है आपकी, किनके बीच में, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191-92 में मेले लगते हैं, सिमरन दास का, देवी का मेला, गोगा पीर का मेला, ये आपको लर्न करना होगा, याद करना होगा। ये करनाल के संस्थान है आपके, ठीक है। तो एनडीआरआई तो आपको पता ही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान, पशु अनुवांशिक संसाधन राष्ट्रीय ब्यूरो, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने यहाँ पर दिया हुआ है, याद होना चाहिए। धान का कटोरा बहुत बार पूछ चुके हैं, हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, हालांकि पेरिस पंचकुला को भी कहा जाता है। बाकी बैटल ऑफ करनाल नाम से एक लड़ाई हुई थी आपकी 1739 में, ठीक है, करनाल का युद्ध उसको बोला जाता है। और मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में आपकी बैटल ऑफ करनाल हुई थी 1739 में। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे छोटा नगर निगम है, इम्पोर्टेंट है। और दानवीर कर्ण के नाम पर करनाल नाम इसका पड़ा था, ठीक है। और कर्ण झील ही है जहाँ पर उसको जो है कवच और कुंडल दान में दिए थे कर्ण ने भगवान इंद्र को। चक्रवर्ती झील भी है यहाँ पर, मधुबन में पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, और कुंजपुरा में सैनिक स्कूल है, जो सैनिक स्कूल होता है ना, छोटे बच्चे स्कूलिंग वगैरह करते हैं। हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी करनाल के ऊपर है, ठीक है। और अभिमन्यु का जो बेटा परीक्षित था उसने असंध को अपनी कैपिटल बनाया था। लियाकत अली जो कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका जन्म भी करनाल में हुआ। गांधी मेमोरियल हॉल है यहाँ पर, नेशनल हाईवे 44 गुजरता है, कल्पना चावला भी करनाल से थी आपकी। ये सब सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हवाई अड्डा भी है यहाँ पर, ठीक है। और उसके अलावा भावांतर भरपाई योजना की शुरुआत भी 2018 में करनाल से हुई थी। गोवर्धन योजना की शुरुआत भी करनाल से हुई थी। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो हमने जो याद करना है उसकी लोकेशन, उस कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, उसका एरिया, मंडल मतलब मंडल, उपमंडल, तहसील, उप तहसील, ये सब हम ऊपर बात कर चुके हैं। पॉपुलेशन, लिटरेसी, और जनसंख्या घनत्व, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लीजिए। बाकी अगले जिले पर मैं फिर से बात करूंगा, और इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक आपको पीडीएफ में